हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में गाइस। तो यहाँ टाइम हो रहा है, करीब सुबह के बज रहे हैं 8। तो यहाँ जैसे मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है 8 बजे से। और जो मेरे काम थे सुबह के वो सारे निपट गए हैं। झाड़ू पोंछा नहाना, तो जैसे ये सारे काम है मैं ज़्यादातर सुबह में ज़्यादा करती हूँ, पोंछा वगैरह लगाना। कि ऐसा होता है जैसे दोपहर में जैसे कोई काम करूँ तो मेरा जैसे मतलब बहुत सारे काम होते हैं ऐसे दिन में, और मुझे ये लगता है कि जैसे जो काम झाड़ू पोंछा का काम सुबह ही हो जाता है तो अच्छा लगता है। और जैसे किसी दिन जैसे नहीं हो पाता है तो जैसे तो लगाती हूँ बाद में, ना ज़्यादातर मेरे सुबह में जैसे झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ मैं, क्योंकि जब तक बच्चे स्कूल जाते हैं उससे पहले मेरा झाड़ू पोंछा हो जाता है। और जैसे नहाना भी हो जाता है। तो अब जैसे कभी मैं जब भी जैसे मैं लेट उठती हूँ तभी नहीं हो पाता है गैस मेरा। और ना जैसे मैं जल्दी उठ जाऊँ तो मेरे जैसे झाड़ू पोंछा सब हो जाता है सुबह के लिए। और जैसे सुबह के लिए पोंछा लग जाता है तो फिर इतना ज़्यादा जैसे ये नहीं लगता है कि हाँ जैसे काम है। और सबसे ज़्यादा पोंछा का ज़्यादा काम होता है कि जब सुबह में जैसे पोंछा लग जाता है तो मुझे ये लगता है कि हाँ मेरा सारा काम निबट गया। फिर और काम होते हैं जैसे कपड़े होते हैं, खाना बनाना, खाना वगैरह बनाना, तो बस वही रह जाता है बनने के लिए। तो फिर आराम से जैसे बनाते रहो, इसके लिए इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं होती है। क्योंकि बच्चे तो जैसे मतलब खाना खाकर चले जाते हैं, नाश्ता वगैरह करके, जो उन्हें नाश्ता बना दो तो वही खाकर चले जाते हैं। खाना समझ लो या नाश्ता समझ लो, कुछ भी समझ लो गैस, तो वो चले जाते हैं। तो यहाँ बना रही हैं आज आलू की सब्जी। और अब इस टाइम पता नहीं जैसे आलू नए आलू हैं तो मुझे इस टाइम आलू बहुत अच्छे लग रहे हैं खाने में। तो ऐसे मतलब आलू काट कर और बाद में उनके लिए छौंको। तो आज जैसे मैं लेटा पीसने वाली थी, जो लाई होती है काली वाली, तो वो लाई पीसने वाली थी। तो उसे जैसे लेटा भी बोलते हैं और लाई भी बोलते हैं। तो मैंने वो नहीं पीसी थी, तो मतलब ये काली वाली लाई होती है, उसे पीस कर आप आलू बनाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो वो मैंने पीसी नहीं थी, मैंने आज ऐसे ही छौंक दिए थे सादा ही, मतलब हल्दी मिर्च डालकर लहसुन प्याज वगैरह डाला था तो उसी से। और यहाँ जैसे आलू भी बन गए मेरे, तो यहाँ निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में। तो मैंने आटा तो पहले ही लगा के रख लिया था। तो यहाँ बना रही हूँ रोटी में, और चावल भी बनना है। तो दूध आ गया था तो दूध भी रख दिया था उबलने के लिए। बस यही फ़ायदा होता है अगर 3 गैसें होती हैं तो जैसे जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। तो किसी गैस पे कुछ रख दो, किसी पे कुछ रख दो, तो बस जल्दी से बन जाता है खाना। तो बस 3 गैस है, 3 गैस वाली है ये, तो इस पर जैसे कोई काम हो जल्दी का तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर 2 गैस होती हैं तो जैसे इंतज़ार करते रहो कि एक खाली हो तब दूसरा काम उस पर जैसे रखे सामान वगैरह कुछ भी, तो इस वजह से तो काम है जल्दी निपट जाता है मेरा। और ये सिलप है ये मतलब बहुत जल्दी जैसे इन पर जैसे चीकट वगैरह जम जाती है, जैसे छौंकते हैं तो जैसे चिपचिपी सी हो जाती है। तो ये मैं सोच रही थी, कई दिनों से सोच रही थी, मैं कह रही साफ़ करूँगी साफ़ करूँगी, लेकिन कभी मेरी तबीयत कभी कुछ ऐसे मतलब, तो तबीयत की वजह से कुछ जैसे सफ़ा नहीं कर पाई थी मैं। और जब से मैं गैस गिरी हूँ तब से जैसे मेरे सर में तो पहले ही दर्द रहता था, तो अब तो जैसे कभी कभार जब होता है तो बहुत तेज़ दर्द उठता है मेरे सर में। और जैसे दवाई मेरी अब भी चल रही है, तो जब मेरे दर्द होता है बहुत ज़्यादा तो मैं जैसे दवा खा लेती हूँ। और जब से गिरी हूँ तब से मेरा मतलब तबीयत ऐसी रहती है, जब से ठीक नहीं रहती है। और जब मैं गिरी थी तो मतलब पूरे मेरे जैसे बहुत ज़्यादा चोट, तो गुम चोट बहुत ज़्यादा लगी मेरे। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा जैसे मेरे लिए दिक्कत हो जाती है कभी कभार, तो बहुत जैसे परेशान हो जाती हूँ। और ये जैसे अलमारी है और ये सिलप है, तो मैंने इस पर जैसे पन्नी डाल दी है। तो ये जैसे पन्नी पे बहुत जल्दी चीकट वगैरह हो जाती है, तो जैसे मैं जल्दी जल्दी ये जैसे कपड़ा मारती रहती हूँ। और जैसे कभी कभार जब टाइम नहीं हो पाता है तभी जैसे नहीं मार पाती हूँ, तो ऐसे कभी 10 दिन में 12 दिन में ऐसे मार देती हूँ मैं कपड़ा, 10-15 दिन में। और अब की तो वजह से तबीयत की वजह से काफ़ी टाइम हो गया था तो इस वजह से जैसे नहीं लग पाया था। तो यहाँ जैसे सबसे ऊपर वाला सिलप है तो इसको ये साफ़ कर दूँगी मैं। तो इस पे जैसे हाथ नहीं पहुँचता है मेरा, तो मैंने कुर्सी रख ली है। तो अब तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, जैसे कोई मुझे ये लगता है कि कुर्सी पे से सीढ़ी पे से तो मैं नीचे गिर गई थी
तो ऐसे कहीं चढ़ती हूँ तो बहुत आराम से चढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत डर सा लग गया है मेरे पेट में, एक ऐसी मतलब दहशत सी बैठ गई है जब से मैं गिरी हूँ, तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है गैस मेरे लिए। क्यों पता नहीं, भगवान की पता ना क्या वो थी, मैं जैसे मतलब वो हो गई थी, बच गई कोई मतलब ऐसे। अगर मेरे सर में ऐसी चोट लगी अगर कहीं आँख में या जैसे कहीं लग जाती तो मैं मतलब पूरा बेकार हो जाता मेरे। और जैसे चेहरा तो जैसे ख़राब ही हो गया मेरा, कि जैसे मेरे जैसे माथे पे निशान आ गया, जैसे पहले मेरे जैसे माथा था कति साफ माथा था, और जैसे कहीं निशान वगैरह कहीं नहीं था मेरे, तो निशान भी बन गया मेरे चेहरे पे। तो गिरने से मेरी जैसे बहुत ज़्यादा वो हो गई। और ये वाली अलमारी है तो ये भी मैं साफ़ कर लूँगी। और जैसे ऊपर वाली अलमारी इससे ऊपर है तो उसमें जैसे शीशा लगा हुआ है तो उसमें ज़्यादा जैसे गर्द वगैरह और चीकट वगैरह नहीं घुसती है, तो उसके शीशा जैसे बंद रहते हैं। तो ये अलमारी है, इसमें भी जैसे शीशा थे लगे हुए, तो भी शीशा मतलब कैसे पता नहीं किस तरीके से मुझसे फूट गया था, उसमें कुछ लग गया था मुझसे, तो वो शीशा फूट गया था। तो इस पे शीशा नहीं है, नहीं पूरी अलमारी में शीशा था इसमें। तो जैसे कोई चीज़ रखी रहती तो मतलब गंदी वगैरह नहीं होती और नहीं गर्द वगैरह चीकट वगैरह कुछ नहीं जाती थी। तो यहाँ जैसे मैंने वो अलमारी साफ़ कर दी है, और फिर उसके बाद में यहाँ मतलब ये बास्केट वगैरह है तो ये भी सब साफ़ कर देती हूँ। तो इन पर जैसे हल्की हल्की धूल आ गई थी तो इनके जैसे डब्बे निकाल के साफ़ कर दूँगी। और ये मतलब अखबार हैं तो यही वाले डाल दूँगी, दूसरे नहीं नहीं लगाऊँगी मैं। तो ये भी ज़्यादा भी जैसे गंदे नहीं हुए, जब गंदे हो जाएंगे ज़्यादा तब चेंज कर दूँगी इनके लिए। तो इन्हीं मैंने जैसे मतलब पोंछ कर यही लगा दिए थे मैंने अखबार। और यहाँ जैसे अलमारी भी साफ़ कर दिए, तो जो डब्बे वगैरह थे इसमें रखे हुए तो वो मैं साफ़ कर दूँगी। और ये मसालदानी है तो मैंने मतलब ऐसे ऊपर से ही कपड़ा मार दिया था, और जैसे ज़्यादा जैसे सब निकाल के मैंने साफ़ नहीं की थी कि ज़्यादा भी इतनी गंदी नहीं हुई थी, क्योंकि दीपावली पे सब सारा सामान निकाल के सब डब्बी सब साफ़ की थी। तो जब ज़्यादा गंदी हो जाती हैं तभी करती हैं ज़्यादा, तो उस टाइम इतनी गंदी नहीं हुई थी। तो और जैसे गर्मियों में ज़्यादा धूल वगैरह आती है, इतनी ठंडों में ज़्यादा जैसे इतनी जल्दी जैसे धूल नहीं आ पाती है। तो यहाँ ये सब सारे साफ़ कर करके इन्हें रख दूँगी डब्बों को इसी में। और जो चारदानी वगैरह हैं वो भी सब साफ़ करूँगी मैं। और यहाँ मसालदानी है ये भी, इसे भी साफ़ कर दूँगी ऊपर से। तभी जैसे मतलब इतनी ज़्यादा वो नहीं हुई, मतलब ये वाली अलमारी है तो इसमें जैसे चीकट है कम जाती है, इतनी ज़्यादा नहीं जाती है। तो इस पर मैंने जैसे ऊपर से ही कपड़ा मार दिया था तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, जैसे थोड़ी बहुत गर्द वगैरह आ गई थी। तो इसे भी मैं साफ़ कर दूँगी ऐसे ही। और जैसे बर्तन वगैरह हैं तो मैं जैसे भी तो रोज़ चलने वाले होते हैं तो वो ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। और दीपावली पे जैसे जब सफाई करती हूँ किचन की तो सारे बर्तन सब निकाल कर सब साफ़ कर कर फिर लगाती हूँ। तो बर्तन तो सब सारे साफ़ हैं, और बहुत बर्तन मैं रखती नहीं हूँ किचन में, जो मतलब चलने वाले बर्तन होते हैं वही रखती हूँ, और ज़्यादा बर्तन नहीं रखती हूँ।
तो जैसे मैंने ऊपर वाला स्लब था वो भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ जैसे इसमें तेल वगैरह और जैसे पराठे सेकती हूँ तो इसमें जैसे घी या रिफाइंड रहता है तो वो भी मैं इसे साफ़ कर दिया है मैंने अच्छे से। तो ये डब्बे वगैरह सब साफ़ कर लिए हैं, जो मतलब चलने वाले डब्बे होते हैं। तो ज़्यादा डब्बे वगैरह हैं ही नहीं, जैसे किचन में बहुत कम है डब्बे, तो ज़्यादा रखती ही नहीं हूँ मैं। और जो जैसे ज़्यादा ज़रूरत के होते हैं वही रखती हूँ मैं। तो जो यहाँ ये घी की अचारदानी है तो इसे भी साफ़ कर दूँगी मैं। तो ये सब साफ़ करी थी मैंने, तो इनके लिए सबके लिए लगा दूँगी मैं। तो इन्हें सब अपनी जगह पे लगा दिया है। और दूध भी जैसे ठंडा हो चुका था तो दूध भी रख दे रही हूँ फ्रिज में। तो दूध भी रख दिया है मैंने। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो बाय गाइस।